किनारे खुलते थे, सड़क के एकदम सामने खुलते थे। लोथल एक बंदरगाह था जो आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर पहला का क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा संस्कृति में गाय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एक जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला, जोते हुए खेत का जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है जी, काली चूड़िया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बताइए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा गोदीबारा कौन था, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा लोथल। बहुत सारे आपको जगह यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे आपके हड़प्पा की बात करें तो 1921 में इसका खोज हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसके बारे में बताने का काम किया था। चौंद्र 1931 में मजूमदार ने इसके बारे में बताए थे। सभी डेट को आप लोग लिखते चलिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। लोथल के बारे में पूछा जाएगा तो भोगवा नदी के किनारे 1953 से 1960 तक इसकी खुदाई की गई थी। कालीबंगा की बात किया जाए तो 1961 में इसकी खुदाई की गई थी और बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बनावाली की अगर बात करें 1973-74 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। धौलावीरा का 1990-91 में किया गया था। ये सब क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन पूछा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो था कोई किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। चौंद्रो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। जबकि पूछा जाएगा धौलावीरा तो आपका हो जाएगा मानहर नदी के किनारे ये सब बसा हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, काली चूड़िए वाले यानी कालीबंगा हो जाएगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलाइए, ये सूची को मिलाइए आप लोग और मिलाकर इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा, चलिए हम आपको मिला देते हैं। आंसर मिला लीजिएगा। हड़प्पा से ये सावधान जो मिला है ना R37, ये हड़प्पा से आपका मिला है। लोथल से, लोथल क्या जी, गोदी है। कालीबंगा से जोता हुआ साक्ष्य मिला है, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो नर्तकी का मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिएगा, क्वेश्चन को आंसर देते चलिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लोग लिखते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। चलिए, जितने भी लोग हैं अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए उनको लाइव आने के लिए, क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका काली रंग की चूड़िया। ठीक है, यहीं से आपको जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला। जोते हुए, कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चना, सरसों ये सब यहीं से मिला है। ठीक है, याद रखिए। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिए कि कहाँ हो जाएगा। देखिए, हम आपको यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा देते हैं कि क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा, ये सावधान जो मिला है, सावधान R37, ये हड़प्पा से मिला। गोदी, इसमें से कौन सा, लोथल हो जाएगा। नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है आपको कालीबंगा से। क्वेश्चन यहाँ पे बोलता विशाल स्नानागार की पुरातत्व स्थल कहां से मिला। विशाल स्नानागार जो है इसका पुरातत्विक साक्ष्य कहां से हम लोग को प्राप्त होता है, तो इसका आंसर बता दीजिए। बहुत कम लोग हैं, आप लोग जल्दी से आप बता दीजिए। काली चूड़िया, बिल्कुल सही। आप लोग आंसर भी बताते चले, अपने फ्रेंड को शेयर कर दे। इतने लोग को लाइव उनको बोल दीजिए आने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। मोहनजोदड़ो हो जाएगा। विशाल स्नानागार के बाद की बात किया जाएगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ आपसे पूछा जाएगा मृतकों को टीला, जिसके इसके बारे में खोज 1922 में किया गया था। राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, ये पाकिस्तान के, वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान के लड़काना जिले में हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसके बारे में खोज किया था। ठीक है, याद रखिए। बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, ये सब नर्तकी की मूर्ति, ये सब आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अभी बताए थे आपको हड़प्पा सभी के बारे में बताते हैं, कौन कौन जगह कहाँ कहाँ है। हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो आपको कौन सा, सिंधु नदी के किनारे। चौंद्र सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। धौलावीरा मनहर नदी के किनारे हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए इसको। क्वेश्चन पूछागा कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे हो जाए। सॉरी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा कौन से, हड़प्पा 1921 में। लिख लीजिए कहीं पर, और नहीं तो वीडियो को आपको रोक कर बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन आप सुनिए इसको पहले। हड़प्पा 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किए थे और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखाल दास बनर्जी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं चौंद्रो की बात किया जाएगा तो 1931 में इसकी खुदाई हुआ था, मजूमदार ने किए थे और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में रंगनाथ राव बताए थे 1953 से 60 में इसकी खुदाई की गई थी। वह उत्खनन वर्ष ये आपको बता रहे। कालीबंगा 1961 में हुआ था, बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। और ये आपको कहां पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। धौलावीरा का 1990 और 91 में इसकी खुदाई की गई थी और इसका RH विष्ट ने किए थे, RS विष्ट किए थे। मानहर नदी किनारे कच्छ गुजरात में ये आपको पड़ता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखिए। यहाँ पे बोला हड़प्पा है, कौन सा हो जाएगा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है भैया, आप बताइए, इनमें से कौन सा गलत है। अभी बताया था आपको, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा, बताइए कौन सा। कालीबंगा है कहाँ, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा आपको गंगानगर राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा जो है गंगानगर राजस्थान में, लिख लीजिए इसको। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, गंगानगर राजस्थान में, गंगानगर राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, याद रखिएगा, गंगानगर। बाकी आपका सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आपका मैच नहीं कर रहा, हरियाणा इसका हो गया, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए इन सभी चीजों को। क्वेश्चन पूछा हड़प्पा कहाँ है, तो मोंटगोमरी पंजाब में हो जाएगा, मोंटगोमरी पंजाब। पाकिस्तान वाले क्षेत्र जो पंजाब है वहां पे मोंटगोमरी हो जाएगा, जबकि मोहनजोदड़ो लाड़काना जिला हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। चौंद्रो सिंधु वाले क्षेत्र पाकिस्तान में हो जाएगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में हो जाएगा। बनवाली हिसार में हो जाएगा और धौलावीरा कच्छ के रण में हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को याद करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बाद में इसको रोक के लिख लीजिएगा, चलिए, क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए भारत में कौन सा। हड़प्पा आपको पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल हमारे भारत का अहमदाबाद में हुआ था। लोथल के बारे में खोज सबसे पहले किसने किया था, रंगनाथ राव किए थे। भोगवा नदी किनारे 1953 से 1960 में इसकी खुदाई की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोथल हो जाएगा। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है ना, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। चलिए आंसर बताते हुए चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिए, एक भी इधर उधर जाइए नहीं, क्वेश्चन को करते हुए चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा कर सकता है। एक एक नंबर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए एक एक नंबर को हम लोग को बटोर कर चलना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, बचपन में कहानियां सुने होंगे कि बूंद बूंद से घड़े भरती है, तो घड़े भरने के लिए बूंद की जरूरत पड़ती है, ना कि पूरी तरह से तालाब ला दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई भी वैसा ही चीज होता है। जो पढ़ाई क्या है, आप धीरे धीरे करते 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 एक दिन ऐसा डेवलप हो जाता है जो दिमाग आपका एकदम सब चीज को कैच करने लगता है, ठीक है। तो याद रखें इन सभी चीजों को। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्वेश्चन बोला, वो हड़प्पीय नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातन स्थल करता है, वो किन अरे अभी बताए थे, हड़प्पा का जो लोथल है ना, ये गोदीवारा है, गोदी है। हड़प्पा का जो लोथल है, लोथल जो है, यह एक बंदरगाह है जहां से चावल, फारस मोहर, मिस्र की मम्मी, गोरिल्ला पंचतंत्र, ये सब यहाँ से भी मिला, देखने के लिए मिला है। लोथल में एकमात्र ऐसे जगह मिला हड़प्पा का, सिंधु सभ्यता का ऐसा जगह मिला है जो रोड पर दरवाजे खुलते थे इसके, बाकी सब का रोड के पीछे दरवाजे खुलते थे। ऐसा इसका इन लोग का तर्क यह था कि जो रोड पर से धूल गंदगी होगा वो डायरेक्ट हमारे घर में आएगा, हमको इन्फेक्शन फैलाने का काम करेगा। यानी उस समय की बात है, यानी लगभग आज से 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की बात है। उस समय के लोग इस तरह से सोचते थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। लोथल की खोज 1953 से 1960 में रंगनाथ राव किए थे। भोगवा नदी किनारे, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कौन सा नदी किनारे, भोगवा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताइए कौन सा हो जाएगा, भोगवा नदी किनारे। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए भारत में हड़प्पा बृहद स्थल कौन सा है। यदि आप लोग लूसेंट का क्लास नहीं किए, लूसेंट का क्लास यदि आप करना चाहते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया, आप वहां पे कर सकते हैं। जब क्लास आपका चलता है तो आप उस समय लाइव रहा कीजिए। और लूसेंट के क्लास जो है ना, संडे को, यानी संडे बोले तो कल ये आपका 2 बजे से लेकर